Good morning student, welcome to online class for student. Today we discuss about subject math में आज हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे और इसकी एक्सरसाइज 4। तो चैप्टर 2 एक्सरसाइज 4 से ही स्टार्ट है। एक्सरसाइज 3 तक हमने चैप्टर 1 में डिस्कस कर लिए हैं। तो इसमें ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स, तो इसे डिस्कस करेंगे। तो ये किस तरह से हमें इन्हें सॉल्व करना चाहिए, तो देखते हैं। एक्सरसाइज 4 में क्वेश्चन है 1 ऐड। तो ये तो सिंपली हम जिस तरह से फ्रैक्शन अपनी सॉल्व करते थे उस तरह से है। तो फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ, जैसे ऐड में, और जब भी हम ऐड कभी सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसमें डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। तो इसमें देखिए डिनोमिनेटर यानी नीचे के जो नंबर्स होते हैं दोनों सेम है। तो इट मीन्स आपको केवल ऊपर के जो नंबर दिए गए हैं 3 और 2, तो उसे आपको इस तरह से लिखना है 3 + 2, और डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों में से सिर्फ एक लिख देना है। तो 3 और 2 का अगर हम प्लस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में तो 5 है ही, तो ये 5/5 हो गया। अगर हम इसको कट करें, सिंपलिस्ट फॉर्म में चेंज करें, तो ये तो आंसर बन ही रह जाएगा, क्योंकि 5 से दोनों डिवाइड हो ही जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा हमारा 1। ओके, अब इसी तरह से जैसे और क्वेश्चन है उन्हें भी सॉल्व करना है। हो सकता है सिंपलिस्ट फॉर्म चेंज ना हो, बस ये वाला हो रहा था। तो ये तो हो गई बात सिंपल क्वेश्चंस की। तो मैं आपको एक ही तरह से सारे क्वेश्चन समझा दूँगी, एक ही फार्मूला से, एक ही वे में, एक ही मेथड से, जिस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। जैसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं ये, और इसमें सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में एक चीज़ लिखनी है कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल्स टू प्लस, प्लस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू प्लस। ओके, माइनस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू माइनस, एंड प्लस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू माइनस। ठीक है, अगर सेम आएंगे दोनों साइन तब तो हमारे प्लस में हो जाएगा, नंबर प्लस होगा वहाँ पे। ओके, अगर एक माइनस का है एक प्लस का है तो माइनस होगा, पहला प्लस का है दूसरा माइनस का है तो माइनस होगा। ठीक है, अगर अपोजिट साइन होंगे तो हमें माइनस करना है, बाकी सेम साइन होंगे तो हमें प्लस करना है। इस चीज़ को ध्यान रखना, इसे अपनी कॉपी में इसी तरह से नोट भी कर लेना। तो अब शुरू करते हैं सम्स को समझना। तो जैसे क्वेश्चन है 9 -9/11 और 2/5। तो सबसे पहले हम इसमें 11 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो 5 से ही जाएगा 5, तो और 11 जो है वो 11 से डिवाइड होगा। ओके, तो ये कितना हो गया हमारा एलसीएम 55। ओके, अब हमारा सम था कि -9/11 प्लस ऐड लिखा है क्वेश्चन में, तो प्लस 2/5। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 11 और 5 का तो हमने एलसीएम निकाल लिया, तो उसकी जगह हम यहाँ पे 55 लिखेंगे। ठीक है, अब हम ये जो हमारा डिनोमिनेटर में लिखा है उसका हम टेबल पढ़ेंगे 55 में। तो 11 का अगर हमने टेबल पढ़ा 55 में तो कितनी बार टेबल जाएगा, 5 टाइम्स, है ना। 11 5 55। अब 5 का जो भी हमारे जितनी बार टेबल इसमें पढ़ेंगे उसका हमें 5 बार जैसे गया, तो 5 का हमें मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर 9 में। तो 5 9 से 45। ओके, अब एक चीज़ देखिए कि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस का ही तो साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे ना। मैंने कहा था अपोजिट साइन होते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 45 माइनस का ही हो जाएगा। अब हम 5 का टेबल पढ़ेंगे 55 में, तो कितनी बार जाएगा, 11 टाइम्स। तो 11 आया तो उसका हमने 2 में मल्टीप्लाई कर दिया, 11 2 जा 22। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया इस तरह से सॉल्व। अभी ये पूरा सॉल्व नहीं है, तो अब हम ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 55 तो इसी तरह से आ जाएगा डिनोमिनेटर में, लेकिन ऊपर क्या लिखना है, क्योंकि ये तो माइनस का है 45 और प्लस का 22 है। तो क्या बताया था मैंने कि अगर अपोजिट साइन होते हैं तो वहाँ माइनस होता है, तो 45 में से 22 हम माइनस करेंगे, तो कितना बचे 3 और 2 यानी 23। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अगर 45 हमारा बड़ा है, ग्रेटर है, जो नंबर हमारा ग्रेटर होगा उसका हम साइन भी देखेंगे कि जैसे 45 के बड़ा है और 45 के आगे माइनस लगा है,
तो हमें यहाँ पे अपना माइनस भी लगाना होगा। ओके, अगर स्मॉलर नंबर है तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना। जैसे ग्रेटर नंबर जो था वो पॉजिटिव है यानी प्लस का है, तो हमें उसका साइन नहीं लगाना। अभी यहाँ 45 प्लस का होता तो हम यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाते, लेकिन अगर 45 जैसे बड़ा जो नंबर है वो माइनस का है तो हमें यहाँ पे माइनस भी लगाना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से अपने ये सॉल्व करने हैं सम्स। एक और मैं बता दे रही हूँ, तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को ले लेते हैं। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जिसके नीचे कुछ नहीं है तो वहाँ पे 1 ज़रूर लगा लेना। उस तरह से सॉल्व करेंगे तो एक सम्स चलिए मैं अपनी तरफ से देती हूँ इस पे से। जैसे है 5/9 -7/12 एंड 5/-3। ठीक है, अब ये सम्स हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखना कि इसमें डिनोमिनेटर कभी भी माइनस के नहीं होने चाहिए, तो हम इसमें -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, तो ऊपर -5 हो जाएगा, नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मीन्स नीचे केवल 3 रह जाएगा। तो अब ये जो नंबर है हमारे 9, 12 और 3, इनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम करने के बाद हमारा आंसर आएगा 36। तीनों का इनका एलसीएम निकालिए आप, आपको पता चल जाएगा 36 होगा। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख के दे रही हूँ। 5/9 -7/12 और 5/-3, तो इन तीनों का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 36। अब हमारे पास आ गया 36 एलसीएम। तो हम उसे दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे ऐड करने को बोला ही क्या है, दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये माइनस हमने ऊपर कर दिया था, यहाँ नहीं होगा। तो एक तो ये होता है कि इनके डिनोमिनेटर सेम कर दीजिए। जैसे 5/9 है तो हम इसमें कितना मल्टीप्लाई करें, दोनों नीचे 36 हो जाए तो 4 का कर देंगे, है ना। 9 4 36। तो अगर हम नीचे 4 का कर रहे हैं तो ऊपर भी हम 4 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो तरीका होता है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब आप 7th क्लास में हैं तो आप इतना टाइम इन सम्स में नहीं लगा सकते, तो इस तरह से आप नहीं कर सकते कि ये 20/36 हो गया। इसी तरह से आप इन सब सम को सॉल्व कर सकते हैं। सबके डिनोमिनेटर सेम करने के बाद ऊपर वाले प्लस कर दें। तो एक तो ये तरीका होता है। दूसरा वे होता है कि 36 आपने यहाँ पे लिखा और उसके बाद 9 का टेबल पढ़ा। 36 में 4 बार गया, है ना। तो 4 का हमने ऊपर 5 में मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाला जो इसके ऊपर न्यूमरेटर जो है उसमें। तो 4 5 जा 20। अब लगा लिया हमने प्लस, ठीक। इसके बाद हमने 12 का टेबल पढ़ा। 36 में 3 बार गया, 3 बार, है ना, 3 टाइम्स गया। तो 3 का हमने ऊपर 7 में मल्टीप्लाई किया। 3 7 जा 21। अब लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है, तो हम माइनस यहाँ पे लगाएंगे लेकिन ब्रैकेट में, ठीक। अब उसके बाद फिर से हमें क्या प्लस करना है, 3 का टेबल पढ़ेंगे। 36 में कितनी बार जाएगा, 12 बार, है ना। तो 12 का 5 में मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा 60। लेकिन यहाँ पे भी देखिए माइनस का साइन है तो माइनस लगाया तो लेकिन ब्रैकेट में। तो अब हमारे पास आ गए 20/20 प्लस और फिर ब्रैकेट में -21 प्लस फिर से और ब्रैकेट में -60 और सभी के अपॉन में 36। तो एक बार फिर से इसको लिख लेते हैं सही से। क्या आया था 20 और हमारे और प्लस में ब्रैकेट में आया था 21 और अगले ब्रैकेट में आया था -60, सभी के अपॉन में था 36। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जैसे सबसे पहले तो हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट ओपन करना होगा। तो प्लस और माइनस का मैंने क्या बताया, जब अपोजिट साइन होते हैं तो वहाँ पे माइनस का साइन हो जाता है। ये हो गया सही। अब प्लस और माइनस फिर से है यहाँ पे, तो ये इसका माइनस हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा अपॉन में 36। अब आपको ये सॉल्व करने हैं, 20 में से 21 माइनस करेंगे तो ये तो एक अलग तरह से होता है कि जैसे 21 में से हमने 20 माइनस किए, क्योंकि छोटे नंबर जो स्मॉलर है उसमें से तो ग्रेटेस्ट नहीं माइनस हो सकता, ग्रेटर जो है उसमें से ही स्मॉलेस्ट माइनस हो सकता है। तो 21 में से अगर हमने 20 माइनस किया तो क्या आएगा हमारा -1। -1 क्यों, 1 तो आएगा लेकिन माइनस इसलिए क्योंकि बड़े वाला जो है इसके आगे माइनस का साइन है, इसलिए हमने माइनस का लिखा। तो -1
फिर से हमने आगे लिख लिया कि जो बचा हुआ है और जो नीचे बचा था। ठीक, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 60 और 1 कितने हो जाएंगे, 61। अब देखिए साइन किसका है, माइनस का, बड़े के आगे 61, तो हमारा 61 माइनस का होगा, अपन में हम इसे 36 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इन सभी सम्स को अपनी कॉपी में सॉल्व करें इसी तरह से। अगर कोई डाउट है फिर तो आप हमसे पूछ सकते हैं कॉन्टेक्ट करके, और इसे अपनी कॉपी में सॉल्व करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।